नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः सेमुषी संस्कृतपुस्तकपाठने। आप सभी का नवमी कक्षा की संस्कृत सेमुषी पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ को लेकर। सूक्ति मौक्तिकम, सूक्ति शब्द का जो अर्थ है सु और उक्ति। सु यानी सुंदर और उक्ति माने कथन, ऐसे कथन जो सुंदर हों। अब सुंदर की क्या परिभाषा है? तो हमारे शास्त्रों का एक वाक्य जो आप सभी को पता है, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य शिव है और इसलिए सुंदर है। तो शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। जो भी कल्याण करने वाला है वह सुंदर है। तो इस अर्थ पर अगर जाएं तो सूक्ति का अर्थ हुआ ऐसी उक्तियाँ या ऐसी बातें जो आपका, हमारा, हम सबका कल्याण करने में समर्थ होती हैं, वह सूक्ति कहलाती हैं। अब मौक्तिकम, तो मुक्ता शब्द से मौक्तिक बना। मौक्तिक का अर्थ होता है मुक्ता या कोई अमूल्य वस्तु, कोई अधिक मूल्य वाली वस्तु। तो यहाँ मौक्तिकम यानी रत्न अथवा मुक्ता अथवा बहुमूल्य वस्तु। तो सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ हुआ ऐसी वस्तुएं, यानी आपका कल्याण कर सकने में समर्थ वह बातें जो अनमोल हैं या जो सभी नहीं बताते हैं। इस पाठ में विविध ग्रंथों से, जैसे मनुस्मृति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति से अथवा विदुर नीति से, ऐसे कुछ 7-8 श्लोक अथवा 7-8 पद्य लिए गए हैं। इन पद्यों को, इन श्लोकों को भावार्थ के साथ हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि वीडियो को रोक करके और उन श्लोकों को मेरे साथ दोहराने का प्रयास करना है। आइए स्क्रीन में चलते हैं और पाठ को अपने तरीके से अच्छे से समझने का और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्क्रीन में। पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम, सीधे पाठ में आते हैं। कहता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, यह मनुस्मृति का श्लोक है। एक बात पहले मनुस्मृति को जान लेना चाहिए। मनुस्मृति राजा मनु के द्वारा लिखी हुई है और यह संविधान ग्रंथ है। यानी 1950 से पहले, जब तक भारत का संविधान नहीं बना हुआ था, उससे पहले जो राष्ट्र चलता था वह मनुस्मृति के अनुसार ही चलता था और ऐसा ही संविधान नियम या ऐसा ही संविधान ग्रंथ जो पूरे विश्व की व्यवस्था को चलाने में समर्थ था, ऐसा ग्रंथ है मनुस्मृति। यद्यपि आजकल मनुस्मृति को लेकर के लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं और इसी भ्रांति के कारण लोग मनुस्मृति को अच्छा नहीं मानते। पर मज़े की बात यह है कि जो मनुस्मृति को अच्छा मानते नहीं हैं, वास्तव में वह मनुस्मृति के एक शब्द को भी समझ नहीं सकते। जो मनुस्मृति के एक भी शब्द को समझ लेता है या समझ सकता है, वह मनुस्मृति को हमेशा अच्छा ही मानता है। खैर, हम पाठ के अंदर आते हैं फिर से और मैं श्लोक बोलता हूँ। आपको श्लोक को
दोहराना है। समय हो सकता है कि आपको लगे कि कम पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको वीडियो रोक करके और फिर मेरे पीछे दोहराना है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्त का अर्थ होता है आदत या आचरण। वृत्त यानी आचरण, और वित्त का अर्थ होता है धन। वृत्त और वित्त, वृत्त आचरण और वित्त यानी धन। कहता है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, अपने आचरण को प्रयास करके संरक्षित करना चाहिए। यानी अपने आचरण की सुरक्षा का प्रयास मनुष्य को हर समय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कहता है वित्तमेति च याति च, क्योंकि वित्त यानी धन। वित्तम एति, धन तो आता है, और याति माने चला जाता है। क्योंकि धन जो है तो वह आता और जाता रहता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यदि वित्त यानी धन, पैसा रुपया नष्ट हो जाता है तो अक्षीण यानी धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता। जबकि वृत्ततस्तु हतो हतः, लेकिन वृत्ततः यदि वृत्त नष्ट हो जाए यानी आचरण नष्ट हो जाए तो मनुष्य हतो हतः यानी जीवित होते हुए भी मरे हुए के जैसा ही हो जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेंगे। मनुष्य को अपने आचरण की सुरक्षा प्रयास के साथ करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है। धन के नष्ट होने से मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन यदि आचरण नष्ट हो जाए तो मनुष्य जीते जी भी मरे हुए के जैसा ही होता है। अगला श्लोक विदुर नीति का है। विदुर नीति दुनिया की सबसे अच्छी नीतियों में से मानी जाती है, विदुर नीति और चाणक्य नीति। तो ऐसा विदुर नीति का कथन है क्या? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सर्वस्वम धर्म श्रूयताम, सभी धर्म को सुनिए। सभी धर्मों को यानी धर्म की सभी बातों को सुनिए, और केवल सुनिए नहीं, आगे कहता है श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और श्रुत्वा अवधार्यताम, सुन करके उसको अपने साथ में अपने आचरण में धारण करिए। क्यों? आगे कहता है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो आपके अपने अनुकूल ना हो वैसा आचरण दूसरे के साथ मत करिए। तात्पर्य यह कि मनुष्य को सभी धर्मों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपने आचरण में लाना चाहिए। साथ ही साथ जो अपने अनुकूल ना हो, यानी जो आचरण आप अपने साथ नहीं चाहते वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। यानी हम नहीं चाहते कि हमें कोई गाली दे, तो हमें भी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। यदि हम नहीं चाहते कि हमसे कोई झगड़ा करे, तो हमें भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह विदुर नीति है। आगे तीसरा श्लोक कहता है, चाणक्य नीति का श्लोक है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं।
प्रिय बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं और इसलिए तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। इसलिए मनुष्य को हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। क्यों? कहते हैं वचने कार्य दरिद्रता, बोलने में कौन सी गरीबी है। ऐसा तो है नहीं कि जेब में पैसा नहीं है इसलिए हम प्रिय नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते। आगे, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। एक बार फिर से बोल लेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यानी कहते हैं कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। अम्भ माने होता है पानी, जल। नदियाँ अपना खुद का जल कभी नहीं पीती। और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष अपने फल कभी स्वयं नहीं खाते। और नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह कहलाते हैं बादल। बादल पानी बरसा करके और फसलों को पैदा करते हैं। यदि बरसात ना हो तो धरती से पानी कब तक निकाल करके सींचा जा सकता है। इसलिए फसलें जो होती हैं वह किसके कारण होती हैं? बादलों के कारण होती हैं। लेकिन उन फसलों से बादल कभी एक दाना भी नहीं खाते। और इसलिए कहता है परोपकाराय सताम विभूतयः। सताम विभूतयः यानी सज्जनों की विभूतियाँ, विभूति का मतलब यहाँ संपत्ति से है। सज्जनों की संपत्ति परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। यह सुभाषित रत्न भंडागार से है। अब आगे, गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। कहते हैं गुणेषु एव कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः करणीयः। यानी पुरुष को, या यहाँ पर पुरुष का अर्थ केवल पुरुष नहीं, स्त्री भी है, मनुष्य से है। तो मनुष्य को हमेशा गुणों पर ही प्रयास करना चाहिए, गुण के लिए ही प्रयास करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वरैर गुणैर समः। यानी यदि कोई गुणवान दरिद्र भी है, वह ऐश्वर्य युक्त मूर्ख से, अगुणी से, निर्गुण से श्रेष्ठ होता है। यदि कोई ऐसा मनुष्य जो बहुत संपन्न है लेकिन उसके गुण ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो वह जो धनी व्यक्ति है उससे श्रेष्ठ ही वह गरीब होता है, दरिद्र होता है। तो इसलिए गुण युक्त दरिद्र ऐश्वर्य युक्त निर्गुण से श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य को गुणों के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे, आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुरुवी क्षयिणी क्रमेण, यानी आरंभ में गुरुवी, गुरु शब्द है। गुरु का अर्थ एक तो गुरु जानते ही हैं, दूसरा गुरु का अर्थ होता है बड़ा अथवा भारी। तो यहाँ पर गुरुवी शब्द है, स्त्रीलिंग में लिया, यानी शुरुआत में, आरंभ में बड़ी होती है। और क्षयिणी क्रमेण,
और फिर धीरे 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 वह क्षयिणी, क्षय माने होता है घटना, कमजोर हो जाना, तो धीरे धीरे वह घटने लगती है। पहले आरंभ में बड़ी होती है और बाद में धीरे धीरे घटने लगती है क्रमेण। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, जैसे शुरुआत में छोटी होती है और क्षम्यता, हाँ, और आगे कहता है, आगे लघ्वी पुरा, छोटी होती शुरुआत में लेकिन बाद में वृद्धिमती च पश्चात, बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्धि भिन्ना, दिन के पूर्वार्ध में और दिन के परार्ध में, पूर्वार्ध माने दोपहर के पहले का भाग पूर्वार्ध कहलाता है और दोपहर के बाद का जो भाग है वह परार्ध है। तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिन के शुरुआत में और दिन के बाद में, दोपहर के पहले और दोपहर के बाद में, दोनों में क्या होता है, छाया वो भिन्न, छाया जो होती है वह भिन्न होती है। जैसे मनुष्य की छाया, सुबह जब सूर्य की पहली किरण आती है तो हमारी छाया बहुत लंबी दिखती है, दूर तक दिखती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य बढ़ने लगता है वैसे वैसे हमारी छाया छोटी होने लगती है। दोपहर के बाद जब बिल्कुल दोपहर में पहुंच जाते हैं तो ऐसे समय में हमारी जो छाया है वह लगभग शून्य के बराबर होती है। दोपहर में बिल्कुल 12 बजे के आसपास जब दोपहर में सूर्य सिर में होता है, और जैसे जैसे सूर्य ढलान की ओर होता है वैसे वैसे हमारी छाया भी बढ़ती चली जाती है। ठीक वैसे ही सज्जनों की और दुष्टों की मित्रता होती है। जो दुष्टों की मित्रता होती है वह दिन के पूर्वार्ध की छाया की तरह होती है। दुष्टों की मित्रता क्या होती है, पहले वह सुबह सुबह बड़ी होती है, जैसे 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 दोपहर आती जाती, जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती जाती हैं वैसे वैसे मित्रता छोटी होती जाती है, और जिस समय आतप भयंकर होता है उस समय मित्रता समाप्त हो जाती है। ठीक वह इसके विपरीत जो सज्जनों की मित्रता होती है आरंभ में तो छोटी होती है, दोपहर के बाद की छाया की तरह, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वह मित्रता जो है तो बढ़ती जाती है। इसलिए हमें सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए, दुष्टों से नहीं। यह नीति शतक का श्लोक है। नीति शतक विक्रमादित्य के बड़े भाई महाराजा भर्तृहरि उनके द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। अगला देखेंगे, कहते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। कहते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसाः, हंसाः यत्र कुत्रापि गता भवेयुः। हंस का अर्थ यहाँ पर बुद्धिमान मनुष्य से है। बुद्धिमान मनुष्य यत्र कुत्रापि गच्छेत, कहीं भी चला जाए, तो बुद्धिमान मनुष्य कहीं भी चला जाए, लेकिन मही मंडल मंडनाय, जहां वह जाएगा वहां की शोभा बढ़ाएगा। बुद्धिमान मनुष्य कहीं भी चला जाए, जहां जाएगा वहां की सुंदरता बढ़ाएगा, लेकिन उस बुद्धिमान के, हंस के, कहते हैं हंस कहीं भी चले जाएं, वह जहाँ जाएंगे वहाँ की सुंदरता बढ़ाएंगे, लेकिन उनके जाने से हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, उन सरोवरों की ही हानि होती है, उन तालाबों की हानि होती है जिनका मरालैः सह विप्रयोगः, हंसों से विक्षोभ होता है। यानी जिन तालाबों में हंस होते हैं उन तालाबों को लोग देखने जाते हैं, और यदि उन तालाबों से हंस चले जाएं कहीं दूसरे जगह, तो वह जहाँ हंस जाएंगे लोग उनको देखने वहाँ चले जाएंगे। लेकिन नुकसान किसका है, उस तालाब का है जहाँ हंस पहले था। तात्पर्य यह कि बुद्धिमान मनुष्य जहाँ चले जाएंगे वहाँ की सुंदरता बढ़ाएंगे, लेकिन नुकसान उनका है, उस समाज का है जहाँ से वह बुद्धिमान चले जाते हैं।
भामिनी विलास का श्लोक है और मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, आनंद भी आया होगा। आगे देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुण तब तक अच्छे होते हैं जब तक गुणज्ञ के पास होते हैं। गुणज्ञ यानी गुण को जानने वाला या बुद्धिमान मनुष्य, सज्जन मनुष्य। गुण तब तक अच्छे होते हैं जब तक वह सज्जनों के पास रहते हैं। लेकिन वही गुण ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यदि वही गुण किसी निर्गुण के पास पहुंच जाए, किसी दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाए तो दोष कहलाते हैं। जैसे आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः, नदियों में जब तक जल रहता है तब तक बड़ा मीठा होता है, लेकिन समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, लेकिन जैसे ही समुद्र में पहुंचता है वैसे ही वह खारा हो जाता है, अपेय हो जाता है। तात्पर्य यह कि गुण तब तक अच्छे होते हैं जब तक गुणवान व्यक्ति के पास हों। यदि वही गुण किसी दुष्ट के पास पहुंच जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों में बहने वाला मीठा जल समुद्र पहुंच करके खारा हो जाता है। तात्पर्य यह कि जब तक अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों के पास रहें तब तक वो अच्छी है। जैसे ज्ञान होना अच्छी चीज़ है, शक्ति होना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर किसी दुष्ट व्यक्ति के पास ज्ञान पहुंचता है तो वह उसको अहंकारी बना देता है और वह ज्ञान के द्वारा दूसरों का अहित करने लगता है, विवाद करने लगता है। वैसे ही धन अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि किसी सज्जन के पास रहेगा तो वह धन का सदुपयोग करके दूसरों की सहायता करेगा। लेकिन यदि वही धन किसी दुष्ट के पास पहुंच जाए तो वह उस धन का दुरुपयोग करेगा और दूसरों को परेशान करेगा, साथ में स्वयं अहंकारी बन जाएगा। बाद में वही कहते हैं ना, तेरी औकात क्या है, तो वह सामने वाले की औकात जानने लगेगा। शक्ति अच्छे लोगों के पास पहुंच जाएगी, किसी सैनिक के पास होगी तो वह देश की रक्षा में लगाएगा, और वही शक्ति किसी आतंकवादी के पास होगी तो वह समाज के अहित के लिए या समाज में आतंक फैलाने के लिए उपयोग करेगा। अतः गुण तब तक अच्छे हैं जब तक अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। वही गुण जब किसी दुष्ट के पास पहुंच जाए तो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों में बहने वाला मीठा जल समुद्र को प्राप्त करके खारा हो जाता है। यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।